नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके रिवीजन सेशन में। हाँ जी, तो आज का रिवीजन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के रिवीजन सेशन में मैंने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है। आज के वीडियो में मैं आपको 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसके फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जिन बच्चों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला अगले मंथ, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जिनका एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो सारे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है और मैं चाहूँगा कि ये रिवीजन सेशन आप बहुत ही शिद्दत से करें, मन लगा के करें, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैंने देखा ना कि ऑफलाइन क्लास में जब ऐसा होता था कि कभी क्लास में जाते ही बच्चों को बोलता था कि चलो आज रिवीजन की बात करते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़ाया आज वही पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता था कि अरे सर आज क्या कर दिए, सर पिटने लगते थे बच्चे। लेकिन उसी क्लास में दो बच्चे ऐसे होते थे ना कि काफ़ी शिद्दत से मन लगा के रिवीजन क्लास में ही पढ़ते थे। इसका ये नतीजा होता है, जो बच्चे मन लगा के रिवीजन करते ना वो किसी भी एग्ज़ाम में बेखौफ चले जाते हैं। उनको किसी तरह का डर नहीं होता है कि क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्या नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो रिवीजन नहीं करते वो एग्ज़ाम में जाते ही डरने लगते हैं कि भैया क्या पूछेगा क्या ना पूछेगा। उनको सारी चीज़ याद आती है जो उन्होंने नहीं पढ़ा है। बस रिवीजन का कमाल है कि आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए, काफ़ी बातचीत हो गई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। सवाल आपका कहता है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में है। यदि इसका कुल मूल्य 420 रुपया हो तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, बराबर 8। हाँ जी, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है बाय ऑप्शन, चले जाइए। ऑप्शन कैसे देखना है, 8:1:5 के अनुपात में है कौन कौन, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का 8:1:5 में है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता है, तो जो ऑप्शन में 5 का मल्टीपल है वो आंसर होगा आपका। तो 5 का मल्टीपल कौन है, 28 है, नहीं है, 60 है। तो ये आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बाद बाकी 32, 92 नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है ना बच्चों को जब ऑप्शन में ऐसे 2 नंबर है या 3 नंबर है जो 5 के मल्टीपल में हो, तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है, आप सीधा बात ये समझिए, जब सिक्कों की संख्या दे रखी है ना, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो आपके पास सिक्कों की संख्या होनी चाहिए बांटने के लिए। लेकिन अगर मूल्य दे रखा है ना, तो मूल्य का अनुपात होना चाहिए बांटने के लिए। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है 8:1:5। तो हम इसको क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या को चेंज कर देंगे जी मूल्य में। अब मूल्य में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिए। 1 रुपया का सिक्का कितना है, 8 पीस है, तो आपके पास कितने रुपये होंगे, 8 रुपये होंगे। 2 रुपया का सिक्का 1 पीस है, तो डेफिनेटली आपके पास कितना रुपया होगा, 2 रुपया होगा। और 5 रुपया का सिक्का 5 पीस है, तो कितने रुपये होंगे आपके पास, 25 रुपये होंगे। अब आपको क्या करना है, 420 को 8:2:25 से बांटना है। तो 8 2 10 और 25 35, 35 बराबर कितने के, 420 के। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 420/35। भाग करने के बाद मुझे लगता है कि 35 से 35 और 35 दूना 70, 1 बराबर 12। तो 8 बराबर 96, 2 बराबर 24 और 25 बराबर 300। तो आप खुद बता दो, आपके पास 300 रुपये हैं और सबके सब 5 रुपये के सिक्के हैं, तो कितना सिक्का होगा, 300 में 5 से भाग कर दो, कितना होगा, 60 सिक्का। ये होगा जी आपका आंसर। अगर आपसे 2 रुपया का पूछता तो अलग होता, 1 रुपया का पूछता अलग होता, या आप पूछता है 5 रुपया का सिक्का, तो 60 पीस आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना करो। चलिए, दूसरा सवाल आपका कहता है P Q से 40% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसे सवाल में क्या करना है, Q और P का वैल्यू डाल देना है। कौन ज़्यादा है भैया, P ज़्यादा है, किससे, Q से। कितना परसेंट, 40%। तो Q अगर 100 होगा तो P कितना होगा, 140 होगा, क्योंकि ये 40% ज़्यादा है। अब कहता है Q कितना परसेंट कम है, किससे, P से। तो
तो P तो 140 है और 140 से कितना कम है, ये 40 कम है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 40/140, क्योंकि 40 में 140 में ये 40 कम है, तो 40/140 × 100। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, 0 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया 200/7। इसको भाग करके जो बट्टे में आंसर आएगा पूर्णांक में, वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आपका ये कहता है ए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, सवाल समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है, ए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार चलाता है, तो 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है पता है आपको अच्छे से, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितना है 936, और रही बात चाल की, तो ये क्या है 20 है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो दूरी है वो किलोमीटर में है और चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड में, तो बस झट से दिमाग लगाना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ध्यान रखिएगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से। हाँ जी, तो चलिए ये कितना हो गया, 5 चौके 20, अब 18 चौके 72, 72 से भाग कर देते हैं, तो 72 एकान 72 और 72 तिया 216, ये 13 घंटा में क्या होगा, ये सफ़र पूरा हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल की तरफ। सवाल ये कहता है एक वस्तु 15% की छूट देने के बाद 4,777 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ अंकित मूल्य जो होगा वो 100% होगा, और वस्तु को बेचा गया कितना पे, 15% डिस्काउंट के बाद। तो कोई वस्तु अगर 15% डिस्काउंट के बाद बेची गई है ना, इसका मतलब ये है कि वो 85% पे बेची गई है। तो 85 कितना के बराबर है, 4,777 के बराबर। तो यहाँ से आपको 100% निकालना है। ठीक है, आप परसेंटेज लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 85 बराबर 4,777 लिख सकते हैं, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 4,777/85, और 100% कितना हो जाएगा 4,777/85 × 100। ये 100% आपको निकालना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कर लेना तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद कर देता हूँ। देखो 17 से कटेगा, 17 × 25 85, और ये 281 से कट जाएगा, फिर 5 दूना 10 100, 281 को 2 से गुना कर दो, 2 8 दूना 16 का 86 लेख 2 5, 5620 रुपया क्या होगा वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ठीक है, 85% दे रखा है, मैंने क्या किया डायरेक्ट 100% निकाल दिया, ये आपका आंसर हुआ। चलिए मिटा दूं। अगला सवाल आपका कहता है दो वस्तुओं का अंकित मूल्य 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात 7:3 है तो x का मान बताइए। चलिए ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। दो वस्तु है, पहले किस अनुपात में है, 3:2 में। एक में क्या होता है 40% दाम बढ़ाया जाता है और दूसरे में x% घटाया जाता है, और ऐसा करने के बाद जो रेशियो होता है वो 7:3 का होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगा, जब भी इस तरह का रेशियो रहे ना, उसमें आप क्या करो 100 लगा दो। 100 लगाने से क्या होगा ना कि आपको परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 300 और 200 भी हम लगा सकते हैं 3:2 के रेशियो में। पहले में क्या करना है 40% बढ़ाना है, तो आप देखो इसमें 40% निकालना बहुत आसान हो गया। 300 का 40% 120 निकाल सकते हो ना परसेंटेज। 300 का 40% 120, इसमें 120 बढ़ाया तो कितना हो गया 420, और इसमें कितना घटाया ये मालूम नहीं है। अब दूसरे में कितना घटाया मालूम नहीं है, वही परसेंटेज आपको निकालना है। लेकिन हमको ये पता है कि ये घटने के बाद जो रेशियो आया है वो 7:3 आया है। इस डिब्बे में कितना वैल्यू है वो पता करते हैं पहले। अब देखो 7 बराबर अगर 420 के, 7 बराबर 420 के, तो 1 बराबर 7 × 42 60 के, तो 3 बराबर 180 के, मतलब इस डब्बे में 180 आना चाहिए। अब खुद बता दो 200 दाम है, अब ये दाम घट के 180 हो गया है, तो कितना रुपया घटा है 20 रुपया घटा है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 200 में 20 10%, 200 में 20 कितना परसेंट 10%, 0 0 0 0 2 दाएं 20, 10% क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। सवाल कहता है कि U/V दे रखा है 4:7,
और v/w दे रखा है 9:7, u का मान दे रखा है 72, तो आपसे पूछता है w का मान क्या होगा। देखो ऐसे सवाल जब आपके सामने आ जाए ना, समझ जाना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है, ऊपर वाला आप पे मेहरबान है। और इसमें करना है कि आपको जब किस्मत अच्छी हो तो ज़्यादा वक्त लगाना नहीं है, जल्दी से सवाल लगा देना है। ऐसे सवाल में u, v और w तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, u, v और w का। हाँ जी, तो u, v, w का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, u को v से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36, v निकालने के लिए v को v से क्रॉस गुना करना है, 9 7 63, और w निकालने के लिए इसको नीचे गुना कर देना, 7 7 49। अब यहाँ पे u, v, w किसी का मान दे रखा हो, आप किसी एक का दे रखा है तो दोनों का निकाल सकते हो। यहाँ पे वैल्यू किसका दे रखा है, u बराबर 72, मतलब ये u है। 36 बराबर कितने के, 72 है, 36 दूना 72 ना, ये भी क्या होगा, दोनों दुगुना हो जाएगा, तो ये भैया w है ना, तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, 98, ये होगा आपका आंसर। अगर इसके बारे में पूछता तो ये कितना हो जाता है, 126, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है वो अगला सवाल आपका साधारण ब्याज से है। सवाल क्या कहता है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपया और 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जाती है, तो राशि बताइए। ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बता रहा हूँ, अगर बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता बताइए तो मैं और आराम से बता दूंगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं, लगता है मुझे कि जब सवाल बता रहा हूँ तो बहुत धीरे बताता हूँ, बस अगला सवाल जल्दी पे आ जाता हूँ। और अगर समझ में आ रही ना सारी बातें तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ना बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगर दिक्कत है तो भी बताइएगा, दिक्कत नहीं है फिर भी बताइएगा। क्या करना सवाल में, साधारण ब्याज पर 5 साल में पैसा हो जाता है कितना, 10,650, और 6 साल में कितना हो जाता है, 11,076। आप खुद सोचो, आपने किसी को पैसा दिया, 5 साल के बाद जब हिसाब लेने के लिए गए तो पूरा जोड़ के आया कितने का हिसाब, 10,650 का, तो बोला कि पैसा नहीं, अगले साल के लिए जाना। आप अगले साल फिर गए 6 साल के बाद तो पैसा हो गया 11,076। तो आपको बताना है आपने कर्ज कितना दे रखा था। चलिए अगर आपके समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। साधारण ब्याज की एक बात होती है कि प्रत्येक साल ब्याज इक्वल होता है, ब्याज में बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर इस साल 100 रुपया ब्याज लगाना, अगले साल भी 100 रुपया ही ब्याज लगेगा। तो यहाँ हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ब्याज कितना बढ़ रहा है। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है ये कैसे पता चलेगा, जब हम 11,076 में से 10,650 घटा के देखेंगे। तो घटाने के बाद पता चला ये 6 हुआ, ये 2 हुआ और ये 4 हुआ, 426 रुपया सालाना ब्याज चल रहा है। मतलब जब आप 5 साल में जब हिसाब लेके गए थे तो 5 साल का ब्याज भी आपने जो उसमें जोड़ा था, तो 5 साल में कितना ब्याज आपने जोड़ा था, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 हो गया, 2 पंचे 10 3 13 का 3 हासिल 1, 5 1 20 21, मतलब 2130 रुपया। सही गुना किया ना, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 10 3 13 हासिल 1, ठीक है। 2130 रुपया आपने शामिल कर रखा था इसमें, है ना, एज इंटरेस्ट ब्याज के रूप में। तो 0 2 5 8 8520 रुपया आपका ओरिजिनल अमाउंट था, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपका एवरेज से है, औसत से। सवाल क्या कहता है, A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, तो A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100 का औसत क्या होगा। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो हाल संख्या में होगा वही हाल औसत में होगा। तो संख्या में क्या किया गया है, 100 घटाया गया ना, देखो प्रत्येक संख्या में से क्या किया गया, 100 माइनस किया गया है, तो औसत में भी क्या होगा, 100 माइनस हो जाएगा। तो इस सारी संख्या का औसत जो होगा वो n-100 होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता कि A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, तो A1 + 100 A2 + 100 A3 + 100, इसका औसत क्या होता है, तो क्या करते हैं, औसत में 100 जोड़ देते हैं, ठीक है। जो संख्या में होगा वही औसत में भी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल टाइम एंड वर्क से है। इस सवाल को मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है। सवाल ये कहता है कि A, B और C किसी काम को 35 दिन में करते हैं, हाँ जी, और A और B उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो C अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। C के बारे में पूछ रहे हैं, C अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल आवे तो आप क्या करिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों में जो डिफरेंस से भाग कर दीजिए। तो 35 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 25 का। तो आप काटिए 25 5 7 35, 12 पंचे 60,
12 से कितना हो गया 84 डेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के डिफरेंस से भाग कर देना है। मल्टीप्लाई किया, उसके डिफरेंस से भाग कर दिया, बाद बाकी सारी चीज़ें आप जान रहे हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है। सवाल को पढ़िए क्या है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में आपने मूलधन बराबर क्या पढ़ा है, मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 पावर n, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 पावर n, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू पुट करना है। ये मूलधन है वो 5 गुना हो जाता है मूलधन का, मतलब ये हो जाता है 5p बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n, यानी कितना है 3 साल। ये p कैंसिल हो जाएगा। बस इसके बाद छोटी सी कहानी है, वो देख लो। अब वो क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। देखिए 3 साल में हुआ है 5 गुना, 3 साल में 5 गुना। ठीक है, बस आप एक स्टैंड ध्यान रखिएगा, एक स्टैंड है, पूरी जिंदगी आपको काम आने वाला है। ये पूछता है कि कितने साल में 125 गुना होगा। तो आप थोड़ा सोचो कि 5 पे कितना पावर दे देंगे तो 125 हो जाएगा, 5 पे 3 पावर देंगे तो 125 होगा। तो जितना पावर यहाँ देंगे ना उतना ही से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 साल, ये होगा आपका आंसर। अगर आपसे सवाल ये पूछता है कितने साल में ये 25 गुना हो जाएगा, तो 5 पे कितना पावर देंगे तो 25 हो जाएगा, 2 पावर, तो 3 से क्या करते 2 को मल्टीप्लाई कर देते 6 साल। बस यही स्टैंड होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मौसों से है, कहता है कि 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का मौसा क्या होगा। देखिए मौसा वो होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, नहीं है। 3 का पावर 5, 3 का पावर 3, 3 दोनों में है, तो कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन होगा या 3 कॉमन होगा, बेशक 3 कॉमन होगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे समझो कि जो दोनों में हो, दोनों में कौन है 3, और जो दोनों में छोटा हो, छोटा कौन है 3, 3 का पावर 3 क्या होगा, आपका मौसा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर से औसत से है। सवाल कहता है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के औसत वजन में 1 kg की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 31 kg था तो अध्यापक का वजन क्या है। एक ग्रुप में 22 बच्चे हैं जिनका एवरेज जो वेट है वो 22 kg है। एक टीचर को जो शामिल कर लिया जाता है ना, तो सबका एवरेज क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले सारे बच्चे कितने थे, 31 से 31, अब सब हो गए 32, टीचर भी 32, सारे बच्चे भी 32। तो मतलब ये है कि टीचर तो खुद अपने लिए 32 लाए ही लाए, साथ साथ 22 बच्चों के लिए भी 1-1 kg एक्स्ट्रा ले आए, तो 22 एक्स्ट्रा ले आए, जोड़ के कितना हो गया 54 kg। ये मास्टर साहब का असली वजन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें गुना वगैरह करते हैं, लेकिन आपको गुना अब नहीं करना है। क्या करना है, जो टीचर आए वो तो 32 आए, साथ साथ प्रत्येक बच्चे के लिए 1-1 लेके आए, तो 32 + 22, मास्टर साहब कितने आए, 54 आए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर से टाइम एंड वर्क चैप्टर से, इसमें मैंने फिर से शॉर्टकट में सवाल लिखा है। सवाल ये कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, 8 6 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 24, और ये 24 कोई मामूली सा एलसीएम नहीं है, ये 24 टोटल वर्क माना जाता है। क्या माना जाता है, टोटल वर्क। तो अगर 24 काम है और ये 8 दिन में करता है, तो 1 दिन में 3 काम करेगा और ये 1 दिन में 4 काम करेगा। क्योंकि दोनों मिलके काम करता है, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। टोटल कितने काम है, 24 काम है, तो 24/7 ये जी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है बहुत जल्द, तब तक के लिए